सांप की तरह दिखने वाली ये जीव पानी में तैरती हुई मछलियों की बिजली रानी है और जब ये बिजली किसी पर गिरती है तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाता है। सालों तक अपनी बिजली से वैज्ञानिकों को चौंकाने वाली इलेक्ट्रिक ईल मछली के बारे में एक मजेदार रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक ईल घपाघप कब कहां और कैसे करती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक ईल के सुहाग रात से लेकर हत्यारन बीवी बनने तक के पूरे जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे बकचोदी वाला ज्ञान एपिसोड 55 में एंड आई एम मिथ फ्रॉम टेक मिथ डीसी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और ज्ञान के समंदर में झटके खाने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत साल पहले जब आपका केला किसमिस भी नहीं था, उससे भी पहले जब इलेक्ट्रिक ईल्स के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी तो इसकी बनावट की वजह से लोग इसे खतरनाक सांप समझ लेते थे। लेकिन साल 1977 में एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने अपनी शोध में ये साबित कर दिया कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक भयानक प्रजाति की मछली है जो न बैक मारती है न फ्रंट मारती है, ये तो साली सीधे करंट मारती है। उस वक्त के कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि इलेक्ट्रिक ईल के अंदर लिमिटेड मात्रा में करंट होता है, ठीक किसी बैटरी की तरह, और इस थियोरी के हिसाब से उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक ईल्स के अंदर का जो करंट है वो ठीक किसी बैटरी की तरह ही डिस्चार्ज भी होता होगा। जिसे जानने के लिए कुछ वैज्ञानिक घोड़ों के पैर में एंटी इलेक्ट्रिक चीजों को बांधकर पानी में जाते थे और इलेक्ट्रिक ईलों को बहुत देर तक परेशान करके बाहर लाते थे ताकि वो ये चेक कर सके कि उनके अंदर की जो बिजली है वो डिस्चार्ज हुई या नहीं। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि इलेक्ट्रिक ईल्स की बॉडी में लाखों इलेक्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ठीक किसी बैटरी की तरह। और जब भी इलेक्ट्रिक ईल्स को किसी पर अटैक करना होता है तो इसका नर्वस सिस्टम सेल्स को संदेश भेजता है और जैसे ये संदेश इलेक्ट्रोसाइट सेल्स तक पहुंचता है तो यह सभी सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर 600 से 860 वोल्ट्स तक का एक पावरफुल शॉक जनरेट करता है जो इतना पावरफुल होता है कि अगर किसी भारी भरकम मगरमच्छ पर भी गिर जाए ना तो उसके भी घोड़े लगा सकता है। 860 वोल्ट्स का जबरदस्त शॉक देने के बाद भी इलेक्ट्रिक ईल्स अपनी त्वचा के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोसाइट सेल्स की मदद से लगातार झटके दे सकती है। इलेक्ट्रिक ईल्स एक ऐसी मछली है जो पैदा तो खारे पानी वाले समंदर में होती है और मरती भी वही है, लेकिन ये अपने बचपन से लेकर जवानी के 20 साल तक के दिन मीठे पानी में बिताती है और जैसे ही इनकी जवानी बिजली गिराने लायक हो जाती है तो ये गपागप करने के लिए खारे पानी के शांत समंदर सरगासो सी के तरफ निकल पड़ती है। इलेक्ट्रिक ईल्स का मेटिंग सीजन गर्मियों में शुरू होता है। इस दौरान ये मीठे पानी की नदियों से निकलकर खारे पानी वाले समुद्र की तरफ हजारों मील का सफर तय करती है। सफर के दौरान ये ईल्स खाने के लिए भी नहीं रुकती, ये लगातार तैरती रहती है जिसकी वजह से इसकी पेट की मांसपेशियां तक गल जाती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल्स खारे पानी में पहुंचती है तो इसकी किडनी में जबरदस्त बदलाव होने लगते हैं ताकि इसकी किडनी ज्यादा से ज्यादा नमक को झेल पाए। सरगासो सी तक पहुँचने के इस ब्रीडिंग जर्नी के दौरान इलेक्ट्रिक ईल्स की आंखें 2 गुनी बड़ी हो जाती है जिससे समुद्र के अंदर वो अंधेरे में भी देख पाती है। और एक बार जब इलेक्ट्रिक ईल सरगासो सी में पहुंच जाती है तो इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है जिसके लिए नर अपने सलाइवा की मदद से एक घोंसला बनाता है जिसमें मादा आकर अंडे देती है, जिसके बाद नर अपने हथियार की मदद से उन अंडों में जान डाल देता है। मतलब नर उन अंडों पर अपना स्पर्म छोड़कर उन्हें फर्टिलाइज करता है ताकि उनमें से बच्चे पैदा हो सके। इन सब प्रेम प्रसंग के बाद जब ईल के अंडों से लार्वा निकलते हैं तो वो एकदम शीशे की तरह पारदर्शी होते हैं जिसे लेप्टोसेफली कहा जाता है। लेप्टोसेफली लगभग 1 साल तक समुद्र पर बहता रहता है जब तक कि वो 2 से 3 इंच तक बड़ा न हो जाए। जैसे ही लेप्टोसेफली 2 से 3 इंच तक बड़े हो जाते हैं उन्हें ग्लास ईल कहा जाने लगता है क्योंकि ये पूरी तरह एक शीशे की मछली की तरह दिखने लगते हैं। ग्लास ईल की उम्र तक पहुँचते ही ये मीठे पानी की तलाश में नदियों की तरफ पलायन कर देते हैं। जैसे जैसे ये नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं इनका रंग सफेद से काला और काले से पीला हो जाता है। पीले रंग तक आते आते ये मीठे पानी की नदियों में पहुंच ही जाते हैं जहां ये अपनी जवानी के 20 साल इसी मीठे पानी में बिताते हैं। और मजेदार बात ये है कि 20 साल बाद भी जब तक ये अपने गपागप वाले सफर पर नहीं जाते इन्हें बच्चा ही माना जाता है। लेकिन एक बार जब ये इलेक्ट्रिक ईल्स अपने गपागप वाले सरगासो समंदर में पहुंच जाते हैं तो इनका आखिरी काम होता है अंडे देकर अपनी आबादी बढ़ाना, जिसके लिए सैकड़ों हजारों इलेक्ट्रिक ईल्स एक साथ इकट्ठा होकर लाखों अंडे देती है और एक साथ ही मर जाती है। बस यही हमारे इलेक्ट्रिक ईल्स का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है।